वाली यमुना, मैली यमुना, अपना स्वरूप खो चुकी यमुना है। यमुना को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है। दिल्ली की सरकार का यही मिशन है। इसके लिए जोर शोर से काम चल रहा है। यमुना आरती के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच यमुना का एक हिस्सा ऐसा भी है जो प्रदूषण नहीं, पहाड़ों की याद दिलाता है। यही होती है दिल्ली वालों के लिए ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद लगातार यमुना की सफाई अभियान का काम चल रहा है। इस वक्त में सोनिया विहार के इलाके में हूँ, जहाँ पर यमुना नदी अपेक्षाकृत साफ नजर आती है, यानी कम से कम भी 150 से 200 गुना साफ अगर हम इसकी तुलना कालिंदी कुंज से करें। और यही वजह है कि अगर नदी साफ हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। क्रूज चल सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, और दिल्ली के अंदर ही गोवा, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जैसे वाटर टूरिज्म को भी विकसित किया जा सकता है। जी हाँ, ये दिल्ली की ही यमुना है। मैली यमुना से अलग साफ सुथरी यमुना, जहाँ खिलाड़ी करते हैं नौकायान की प्रैक्टिस। कितनी साफ है ये यमुना, ये समझने के लिए हम भी नौका से यमुना के बीचों बीच पहुँचे। पहली नजर में ये नज़ारा आपको व्यास नदी या फिर शिवपुरी की गंगा का नजर आएगा। उत्तराखंड या हिमाचल नहीं है, ना ही ये भोपाल की झील है, ना ही नर्मदा का तट है। ये है यमुना नदी, वो भी राजधानी दिल्ली की यमुना नदी। राजधानी दिल्ली में क्या इतना साफ पानी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यमुना का कोई भी नाला अभी तक मिला ही नहीं है। यहाँ पर पानी इतना साफ है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो 10 किलोमीटर तक बिना किसी नाले के यहाँ तक पहुँच रहा है। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा स्वच्छ है कि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि जो कहा जाता है यमुना के लिए नीला पानी है, हरा पानी है, वो चारों तरफ नज़र आने लगा है। यहाँ पर ये स्थिति है कि मैं इस पानी को पी सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाइए कि दिल्ली में जो पानी, जिसका FC लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पहुँच जाता है, उस पानी को पिया जा सकता है, आचमन की जा सकती है, और पानी यहाँ पे बहुत मीठा है। सोचिए, अगर मास्टर प्लान दिल्ली का यमुना की सफाई का इसी तरह से पूरा हो जाता है। सिग्नेचर ब्रिज के पास है, इस वक्त हम दिल्ली के अंदर ही मौजूद है, तो दिल्ली में 32 किलोमीटर का पूरा इलाका इतना ही स्वच्छ होगा, इतना ही निर्मल होगा, और उसकी वजह से जैसे थेम्स पहचान हो जाती है लंदन की, वैसे ही यमुना दिल्ली की पहचान बन जाएगी। और इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स होंगे, नौकायान होगा, और 12 तरह के वाटर स्पोर्ट्स इस पानी में किए जा सकते हैं। तो ये स्थिति नजर आएगी। जी हाँ, यहाँ की यमुना का पानी पिया जा सकता है। यहाँ का पानी नीला है, जल स्तर ज्यादा। यमुना की ये लहरें नौकायान के उभरते खिलाड़ियों का अभ्यास स्थल बनी हुई है। न्यूज नेशन ने प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से भी बातचीत की। वाटर स्पोर्ट्स करने वाले प्लेयर्स भी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। 4-4, 5-5 घंटे सुबह से लेकर के दोपहर तक प्रैक्टिस करना दिल्ली के अंदर, और वो भी तैयारी नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स की। नेशनल गेम्स आप खेले हुए हैं क्या? क्या नाम हुआ? नेशनल गेम्स नहीं, नेशनल चैंपियनशिप खेला हुआ हूँ। सुमित कुमार गुप्ता नाम है मेरा, एंड मेडल है सब जूनियर में 200 मीटर में। 200 मीटर में आपको कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल है, यानी नेशनल भारत में ब्रॉन्ज मेडल। 200 मीटर में ये चैंपियन रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहे। भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन भाई, आप कौन से स्पोर्ट्स पे खेलते हैं? अगर केकाई की बात करें। मैं कैकिंग करता हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर हो, आपको भी कोई मेडल मिला? नहीं, मेडल नहीं, मैं पार्टिसिपेट। यहाँ BSF के अलावा NDRF और इंडियन आर्मी की वाटर विंग भी मौजूद है। यहाँ खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स की तैयारी की जाती है। खास बात यह है कि यहाँ क्रूज चलाने का भी खाका खींचा जा रहा है। इस वक्त हम यमुना के बीचों बीच है। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर क्रूज चलाया जाएगा, और न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से आपको वो पूरा मैप दिखा रहा है जहां जगतपुर से सोनिया विहार तक क्रूज चलाया जाएगा, जिसकी योजना राज्य सरकार, दिल्ली सरकार ने बना ली है। ये 8 किलोमीटर का पूरा इलाका होगा, और यहाँ पर वजह ये कि सिग्नेचर ब्रिज से ठीक पहले सोनिया विहार का बैराज है, जहाँ पर वाटर लेवल में, और यही वजह है कि यमुना के इस इलाके में ना सिर्फ क्रूज चलेगा, बल्कि आप देखिए किस तरीके से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो लगातार हो रही है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि वाटर स्पोर्ट्स भी यमुना के अंदर संभव है। स्पीड बोट से यात्रा के जरिए हमने 8 किलोमीटर के उस रूट को भी देखा जहां क्रूज चलाया जा रहा है। हालांकि इस दिशा में कदम उठाना बाकी है, लेकिन अगर यहाँ क्रूज चल गया तो पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जो इधर क्रूज चलेगा तो उस क्रूज के चक्कर में हमारे इन बच्चों पे भी पूरी दिल्ली की नज़र आएगी। अभी
तो कोई जानता ही नहीं कि भाई वाटर स्पोर्ट्स जमुना जी में होता है। और जो क्रूज चलेगा उससे ये होगा कि भाई सबकी नज़र हमारे इन बच्चों पे पड़ेगी, जिससे कि इन बच्चों का आगे और ज़्यादा स्कोप खुलेगा। अच्छा, क्रूज चलना क्या संभव है? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि नदी की गहराई कम है, लेकिन यहाँ तो वाटर लेवल अच्छा खासा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप तो बीएसएफ की वाटर विंग से है, तो आप तो एक्सपर्ट ही इसी चीज़ के। देखो जी, यहाँ क्रूज चलने के लिए पहले इसका निरीक्षण करना पड़ेगा। जमुना जी का जितना भी एरिया है, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे पानी कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो क्रूज के लिए 3D मैपिंग होगी, पहले रडार का, सोनार का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद क्रूज का रूट डिफाइन होगा। ये निर्मल यमुना की सुनहरी तस्वीर है, लेकिन यमुना की ये वास्तविकता नहीं है। इस इलाके के उस पार जहां यमुना प्रदूषण का सारा रिकॉर्ड तोड़ रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।